साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका फ़ोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी और मेरे साथ हैं मथुरा रोड के गांव भगरौला से कुंजलता जी, जिनका सिलेक्शन हुआ है, परिणाम घोषित हुए हैं, जिनको अलीगढ़ की बेटी को डीएसपी बनाया गया है। कुंजलता जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद सर। तो कुंजलता जी, आप अपने बारे में बताएं, पृष्ठभूमि के बारे में बताइए, आप क्या करती हैं, आपके फादर क्या करते हैं? मैं गांव भगरौला की निवासी हूं। मेरे पिताजी फार्मर हैं और मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं। हम 8 बहन भाई हैं, उसमें सबसे छोटी हूं मैं। तो कुंजलता जी, आपने बताया आपके 8 भाई बहन हैं आप लोग, उसमें आप सबसे छोटी हैं। आपके पिता क्या करते थे? मेरे पापा खेती करते हैं, किसान हैं। तो क्या उस किसानी से 8 बच्चों की परवरिश और शिक्षा पूरी हो रही थी? नहीं, स्टार्टिंग में बहुत समस्याएं आती थी, लेकिन उसके बाद भैया मेरे पढ़ाई ने छोड़ दी। बीए के बाद फिर उन्होंने अपना काम संभाला। एक मेरे भाई हैं जो हरी भैया का, उन्होंने कारखाने में भी काम किया था, मतलब घर की स्थिति संभालने के लिए। और बड़े भैया हैं, वो अपना काम संभाल रहे हैं इस टाइम तो, और वो बिहार हैं, अभी यहाँ नहीं है, 2-3 दिन में आएंगे वो। तो देख सकते हैं किस तरीके से कुंजलता ने बताया कि घर की माली हालत बहुत बेहतर नहीं थी और बड़े भाई ने समर्पण और त्याग का एक उदाहरण बने और अपनी छोटी बहन को पढ़ाने का लगातार प्रयास करते रहे। आज आपका सिलेक्शन हो गया है, पूरे घर ही नहीं बल्कि पूरे गांव में खुशी की एक जोत जली हुई है, घर घर में मिठाई बांटी जा रही है बेटी कुंजलता को लेकर। हर ओर वो लोग चर्चा करते नज़र आ रहे हैं कि फलाने की छोरी या फलाने की बहन जो फलाना बिहार में मजदूरी करता है, आज उसकी बहन डीएसपी है। आपको कैसा लग रहा है सुन के? बहुत अच्छा लग रहा है। भैया से बात हुई तो वो बहुत भावुक हो गए, रोने लगे कल रात। तो मतलब ये खुशी का इतना अच्छा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या मिल गया मम्मी पापा को, और सब लोग बहुत खुश हैं घर में। जब आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर सर, जैसे कि ये मैं तैयारी भी स्टार्ट की थी, तो मैं जब एमएससी कर रही थी डीएस कॉलेज से, तो वहाँ पे पंकज सर एक एज ए चीफ गेस्ट गए डीएस कॉलेज में। तो मेरा सर कहीं आप उन पंकज की तो नहीं कह रही जो एसडीएम थे कोल के? जी सर, डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा सर कोल तहसील में एसडीएम थे तत्कालिक। तो सर एज ए चीफ गेस्ट गए, तो वहाँ पे हमने एक समारोह हुआ था, उसको ज्वाइन किया। तो सर ने जब इस कुछ संस्थान के बारे में बताया, एक सिविल सर्विस मार्गदर्शिका के बारे में, तो एक अलीगढ़ में ये कोचिंग है जो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिविल सर्विस की तैयारी। सर ये अलीगढ़ में मालवीय पुस्तकालय में संचालित होती है, सिविल सर्विस मार्गदर्शिका के नाम से। यहाँ पे बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कराई जाती है। डायरेक्शन कौन कर रहा है, व्यवस्थाएं कौन देखता है? उनके नाम कुछ होंगे तो ज़रा बताएं, हम उनसे मिलना चाहेंगे। जी सर, वर्तमान में डॉक्टर पंकज सर तो सर का ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद रिंकू भैया और राजवीर सर ने पूरी कोचिंग को चलाया। क्या ये राजवीर सिंह प्रशासनिक अधिकारी है? जी सर, राजवीर प्रशासनिक अधिकारी हैं, BDO हैं सर। रिंकू भैया उनकी फ़ोटोकॉपी की शॉप है और बहुत योगदान देते हैं इस कोचिंग में अपना। तो क्या वो निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं? हाँ सर, निस्वार्थ भाव से, और बहुत मोटिवेट करते हैं। जी, फिर क्या हुआ जब आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी? पिताजी मजदूरी, भाई मजदूरी करते थे, पिता खेती में इतना नहीं कमा पाते थे जो आपको पढ़ा सकते थे, तो आपने रास्ता पकड़ा GT रोड के मालवीय पुस्तकालय पर निःशुल्क शिक्षा लेने का, यानी कोचिंग करने का। क्या हुआ फिर? उसके बाद मैंने तैयारी स्टार्ट किया। पहले तो मुझे ये था बस मैं GS पढ़ूंगी, कोई एग्ज़ाम निकालूंगी छोटा मोटा, लेकिन सर ने एक हमें बड़ा सपना दिखाया, पंकज सर ने, और ये सर का ही सपना था। और फिर धीरे धीरे अपना सपना बनाए सर ने। फिर सपने को पूरा करने में हमारे जितने भी टीचर थे उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, मेरे दोस्तों का रहा, और हमारे सर राजवीर सर, राघवेंद्र सर, और विभा मैम थी, हमें पॉलिटी पढ़ाती थी, राजकुमार गुप्ता सर हमें हिस्ट्री पढ़ाते थे, जयप्रकाश सर ने हमें पॉलिटी पढ़ाई थी, और भैया रिंकू भैया हैं, बहुत योगदान रहा है इनका। ये जो लोग पढ़ा रहे थे आपको, आपने जो नाम बताए, ना किसी रूप में पारिश्रमिक के रूप में कुछ इच्छा करते थे आपसे? नहीं सर, कुछ नहीं, निःशुल्क कुछ नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई निःशुल्क इतना समय कैसे दे सकता है? नहीं सर, ये सर का ही एक कह सकते हैं बड़प्पन, और बहुत उनका जो बच्चों के लिए एक निस्वार्थ मन से जो सर ने हम लोगों के लिए किया है सर, तो उनका ये योगदान ही समझेंगे हम इसमें। मैं अपने साथी कैमरामैन से कहूँगा कि कुंजलता जी का चेहरा दिखाएं और देख सकते हैं ये सफलता की जो भाव है इनकी आँखों से, इनके होठों से और इनके भाव से स्पष्ट हो सकता है कि मेहनत कस पिता और भाई की जो मेहनत थी उससे आज उनकी बेटी को सफलता मिली और बेहतरीन डीएसपी बनकर
गांव भकरौला का ही नहीं, मथुरा रोड के गांव भकरौला का ही नहीं, बल्कि अलीगढ़ वासियों का भी आपने नाम रोशन किया है। और अपने मन में जो भाव आ रहा है व्यक्त करें। आपके पिता, आपके भाई, आपके साथी, दोस्त, ग्रामीण, बुआ, फूफा और वो तुम्हारे जीजा देख रहे हैं जो आपसे बड़े नाराज़ रहते थे हर बात में। नहीं, जिया जी नाराज़ नहीं रहते थे। मुझे लगता है कि मेरी दीदियों का और मेरे जिया जी हैं, मेरे पूरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है। और सच में मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ, मुझे इतनी अच्छी दीदी, जिया जी और भाई बहन मिले मुझे, और माँ बाप मिले। क्योंकि 5 साल एक लंबा सफ़र होता है और एक लड़की के लिए सच में चैलेंजिंग होता है ये। और हमेशा उन्होंने मुझे मोटिवेट रखा, और मैं आज ये एक चाहिए, जो पद चाहिए था, वो मैं सफलता उसमें हासिल कर पाई। देख सकते हैं कुंजलता डीएसपी साहब, मैं आपको सलाम करता हूँ। मेरे साथ में है कुंजलता जी और साथ में हमारे रिंकू भाई भी हैं। रिंकू भाई जिनकी ये तारीफ़ के डीएसपी साहब कुंजलता जी तारीफ़ के कसीदे गढ़ रही थी कि ये वही शख्स है जो देखने में सरल और सौम्य व्यक्ति लग रहे हैं। जी महोदय, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, पहली बार आप हमारे को जो है आपका अभिनंदन करता हूँ। और सर, और आप आए, हम बड़ा अच्छा लग रहा है बच्चों के बीच में। मैं पिछले 6 वर्ष से इस कोचिंग से जुड़ा हुआ हूँ। राहुल भाई, नाम राहुल है? मैं रिंकू भाई, जब मैं देख रहा था कि जिलाधिकारी महोदय आपके स्टूडेंट्स का मनोबल बढ़ा रहे थे, तब आपकी आंखों में कुछ आंसू टपटपा रहे थे, क्या कारण था उसका? सर, भावुक होना स्वाभाविक ही है। जिस कोचिंग के लिए मैंने रात दिन एक कर दिया हो, और मेरा सपना था कि जो बच्चे पैसे की वजह से वंचित रह जाते हैं और जिनको कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं हो, भटकाव की स्थिति में रहते हैं, जिनके पास पैसा है वो तो बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाकर अपना उस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। मगर जो मेरे बच्चे, मैं एक फ़ोटोकॉपी की दुकान चलाता हूँ जीजे रोड पर, यूनिक फ़ोटोकॉपी नाम से, तो वहाँ मेरे पास तरह तरह के बच्चे आते हैं और सब तरह के। तो मैंने उस कार को देखते हुए कि भाई जो बच्चे गरीब बच्चे हैं वो उनके लिए कुछ ऐसा काम किया जाए, तो डॉक्टर पंकज वर्मा से मेरी एसडीएम तत्कालीन 2017 में जब मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने इस संस्था की स्थापना की। उस समय मैं इस कोचिंग से जुड़ा और सर का ट्रांसफ़र होने के बाद में वो जिम्मेदारी हम लोगों पर आई, और इस संस्था को हमने वचन दिया कि हम कभी बंद नहीं होने देंगे। और जो भी अभाविक लोग हैं इस पढ़ाई शिक्षित में, जिनको जॉब्स हैं, और पंकज सर का एक ही सपना था, गरीब का बच्चा ऑफिसर ज़रूर बनेगा, और वो सपना पूरा हो रहा है। और जैसे डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था कि रानी का बेटा रानी का नहीं, उसका पेट चीरकर मैं गरीब के बच्चे को भी राजा, डीएम, पीएम और सीएम बनाऊंगा। क्या वही ये एकेडमी या संस्थान इस कार्य को करने का प्रयास? बिल्कुल पूर्व, और वो सफलतापूर्व हो भी रहा है। अब तक पिछले 5-6 वर्षों में 278 लोगों को जॉब्स हम दे चुके हैं, जिसमें कि 4 एसडीएम हुए हैं, 4 डीएसपी हुए हैं, और 12 नायब तहसीलदार हुए हैं, 2 खंड विकास अधिकारी हुए हैं, 2 बीडीओ हुए हैं, और आपके अन्य और जो जॉब पीसीएस में उन पर काफ़ी सारे बच्चे हमारे सिलेक्शन लिए हैं। और टीचर की संख्या में जाएँ तो करीबन 80 बच्चे टीचर्स भी बेसिक शिक्षा में हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुए। बहुत अच्छी बात है। जब ये एकेडमी शुरू हुई थी, पंकज सर की जो बात कर रहे हैं, हमने उसको देश के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में उसकी खबर को प्रकाशित किया था। और मैं आप जैसे लोगों के लिए एक शायरी के माध्यम से बात करके अपनी बात रोकूंगा। क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है, मिलता है जहाँ का प्यार उसे, गैरों के जो आंसू पीता है। तो ये थी मुहिम शोषित, वंचित और गरीब लोगों को शिक्षित कर मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, जो आज सिविल सर्विस मार्गदर्शिका एकेडमी ने स्पष्ट कर दिया है। मैं हूं आपका अक्स निगार सहाफ़ी मनोज अलीगढ़ी। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है ये आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। और जो भी नए युवा साथी आगे बढ़ रहे हैं, हमसे संपर्क करें। हम आपको आम जन से खास जनों तक जोड़ने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।